नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूं हनुमान चालीसा की चौपाइयों के सरल हिंदी में अर्थ के साथ। अपने पिछली वीडियो में मैंने हनुमान चालीसा की चौपाई नंबर 18 और 19 का अर्थ आप लोगों को बताया था। आज आरंभ करते हैं हनुमान चालीसा की चौपाई नंबर 20 से, और ये चौपाई है, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। इसका अर्थ है कि दुर्गम का जगत के जेते, जितने भी जगत के यानी संसार के कठिन से कठिन कार्य होते हैं, दुर्गम काज यानी अत्यधिक कठिन कार्य, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, सुगम यानी आसान हो जाते हैं वो आपके अनुग्रह से यानी आपकी कृपा से। सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, तेते यानी उतने ही, कि जो जितने कठिन कार्य होते हैं संसार के, हे प्रभु, वो आपकी कृपा से उतने ही आसान हो जाते हैं। अगली चौपाई है, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। इसका अर्थ है, राम दुआरे यानी राम जी के द्वार पर तुम रखवारे, कि आप रखवाली करने के लिए विराजमान हैं। होत न आज्ञा बिनु पैसारे यानी आपकी आज्ञा के बिना वहां पैसारे यानी प्रवेश संभव नहीं। इस चौपाई का अर्थ है कि हे हनुमान, यदि आपकी कृपा हो तो प्रभु श्री राम भी उस भक्त से प्रसन्न हो जाते हैं, अन्यथा प्रभु श्री राम की कृपा पाना अत्यंत दुर्लभ है, और आपकी कृपा हो तो यह उतनी ही आसान है। अगली चौपाई है, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। सब सुख लहे, लहे का मतलब होता है प्राप्त करना, कि सब सुख मिल जाते हैं कब? तुम्हारी सरना, जब आपकी शरण में आते हैं, कि जो आपकी शरण में आता है उसे समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। तुम रक्षक काहू को डरना, और जब कोई आपकी शरण में आ जाता है तो उसकी रक्षा का भार आप उठा लेते हैं, आप उसके रक्षक बन जाते हैं। फिर आपके भक्त को किसी भी संकट या अनिष्ट का भय नहीं रह जाता। अगली चौपाई है, आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे। इसका अर्थ है कि आपके तेज और आपके आवेश का कोई सामना नहीं कर सकता, उसे तो सिर्फ और सिर्फ आप ही नियंत्रित कर सकते हैं यानी संभाल सकते हैं। आपन तेज संभालो आपे, सिर्फ आप ही अपने तेज को, अपने आवेश को नियंत्रित कर सकते हैं, उसको संभाल सकते हैं, और कोई नहीं। तीनों लोग हांकते कांपे, कि सिर्फ आप ही अपने तेज और अपने आवेश को संभाल सकते हैं, अन्यथा आपकी गर्जना से तो तीनों लोग हांकते कांपे, आपकी गर्जना से तो तीनों लोग भय से कांपने लगते हैं। अगली चौपाई है चौपाई नंबर 24, भूत पिचाश निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसका बहुत सरल अर्थ है कि भूत पिचाश निकट नहीं आवे, यानी भूत प्रेत पिशाच या कोई भी बुरी आत्मा पास नहीं फटक सकती। किसके पास नहीं फटक सकती? महावीर जब नाम सुनावे, कि जब भी उनको हनुमान जी का नाम सुनाई देता है, वहां पर भूत प्रेत पिशाच या कोई बुरी आत्मा पास नहीं फटक सकती। अर्थात
जहां भी हनुमान जी के नाम का जाप होता है, गुणगान होता है, ऐसे स्थान से बुरी आत्माएं, भूत प्रेत आदि दूर रहते हैं। 25वीं चौपाई है, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। नासे रोग हरे सब पीरा, नासे रोग यानी सब रोगों का नाश होता है, हरे सब पीरा और सब तकलीफ और पीड़ा खत्म हो जाती है। कब? जपत निरंतर हनुमत बीरा, जब महावीर हनुमान जी के निरंतर नाम का जाप होता है। अर्थात हे हनुमान जी, आपका निरंतर जाप करने से सभी रोगों का नाश होता है और सभी समस्याओं का, सभी तकलीफों का समाधान हो जाता है। 26वीं चौपाई है, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। संकट ते हनुमान छुड़ावे यानी हे हनुमान, आप उन सभी के संकटों को दूर करते हो। किनके? मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, कि जो व्यक्ति हमेशा आपका ध्यान करते हैं तथा उसी के अनुसार अपने विचार, कर्म और आचरण संयमित और मर्यादित रखते हैं। चौपाई नंबर 27 है, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। इसका अर्थ है, तपस्वी श्री रामचंद्र जी जो सबके राजा हैं, यानी सबसे श्रेष्ठ हैं, तिनके काज सकल तुम साजा, उनके सभी कार्यों को आपने सहज में ही में पूर्ण कर दिया। तिनके काज सकल तुम साजा, उनके सभी कार्यों को आपने सहज ही में पूर्ण कर दिया। चौपाई नंबर 28 है, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। और मनोरथ जो कोई लावे यानी आप अपने भक्तों के मनोरथ, मनोरथ का मतलब हो गया उनकी इच्छा, उनकी अभिलाषा, जो वो चाहते हैं, सोई अमित जीवन फल पावे। इसका अर्थ है कि अपने भक्तों की इच्छा के अनुसार आप क्या करते हैं? सोई अमित जीवन फल पावे, उनको फल प्रदान करते हैं। और यह इच्छा पूर्ति अमित जीवन फल यानी भक्ति और मोक्ष प्राप्ति भी हो सकती है। चौपाई नंबर 29 है, चारों जुग प्रताप तुम्हारा, चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। इसका अर्थ जानिए, चारों युग प्रताप तुम्हारा यानी हनुमान जी का यश, प्रताप और पराक्रम चारों युगों में व्याप्त है। चारों युगों में व्याप्त है मतलब हमेशा से याद रखा जा रहा है, युगों युगों तक याद रखा जाएगा। है प्रसिद्ध जगत उजियारा, और हनुमान जी की कीर्ति पूरे संसार में प्रकाश के समान फैली हुई है। यानी उनकी प्रसिद्धि, उनकी कीर्ति सारे संसार में इतनी प्रसिद्ध है कि हर कोई उससे परिचित है, सब उनके बारे में जानते हैं। तो साथियों, आज की वीडियो सिर्फ यहीं तक। इससे आगे की चौपाइयों का अर्थ लेकर के अगली वीडियो में आपसे जल्दी ही मिलता हूं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, अपने परिचितों में, अपने दोस्तों में, मित्रों में इस वीडियो को शेयर करें, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।